नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा चुनावी जुमला। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा है कि पिछले 9.5 सालों तक सरकार ने गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की है, लेकिन अब चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को धोखा देने के लिए गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है। यादव ने कहा कि सरकार ने महंगाई को बढ़ाकर लोगों पर अत्याचार किया है और अब चुनाव नजदीक आने पर लोगों को खुश करने के लिए ये राहत दी है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। थैंक यू जायसवाल जी, सबको मेरा नमस्कार। मनोज जी, सबसे पहले तो कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, कैसे देखते हैं, कैसे रहेगा अब संगठन? नहीं, देखो, जब नया संगठन बनता है तो निश्चित रूप से उसमें चेंजेस आते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ काम किया जाता है। कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड और दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे श्री अरविंदर सिंह लवली जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। उसके लिए कांग्रेस हाईकमान का, कांग्रेस अध्यक्ष का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, जिस तरीके से एक खबर आई कि गैस के रेट 200 रुपये कम करके कर दिए गए, महिलाओं को तोहफा दिया प्रधानमंत्री जी ने, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के लोग? नहीं, देखो, ये प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रेवड़ी बांटने का काम किया। आप पहले तो 600 रुपये बढ़ा दो और फिर उसमें से 200 रुपये घटा दो। 4 साल तक आपने 600 रुपये लिए, अब आखिरी के 7-8 महीने के लिए जब चुनाव आ गए तो आप 200 रुपये घटा के, एक ये तो लोगों की बेइज्जती करने वाली बात है। महिलाओं को तोहफा नहीं दिया, महिलाओं को इन्होंने छला है। जो पैसा इन्होंने 600-700 रुपये ज़्यादा लेके अपनी तिजोरी भरी और बड़े उद्योगपतियों को बांटा, अब उसमें 200 रुपये से आपूर्ति करना चाहते हैं। लोगों की इन्होंने भावनाओं के साथ खेला है, तो कांग्रेस पार्टी इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। और ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी हुआ। चुनाव के बाद आप देखना, जैसे पेट्रोल के रेट पिछले चुनाव के समय घटे थे और फिर उसके बाद बढ़ गए, तो वही हाल ये फिर होना है। ये तो मोदी जी का एक खेल है, इसमें कोई हमारी तरफ से हम तो इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से इंडिया का मुंबई में मीटिंग चल रहा है, उससे क्या मैसेज जा रहा है देश में? नहीं, देश में जो विपक्ष हमारा इंडिया के बैनर तले इकट्ठा हुआ है, उससे मोदी जी की नींद हराम हो गई है। लोगों को भी एक उम्मीद जगी है कि अब इस तानाशाह से देश को आज़ादी मिलेगी। लोग 9 साल में इस सरकार से त्रस्त आ चुके हैं। ना रोजगार है, ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना देश की कोई प्रगति हो पा रही है। जो कांग्रेस ने पिछले 60 साल में संसाधन बनाए थे देश के और देश को एक आर्थिक ताकत बनाकर खड़ा किया था, वो कहाँ रह गई है? चंद उद्योगपति अगर इनके मित्र तरक्की कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि भारत तरक्की कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इनके मित्रों ने तरक्की की, देश ने तरक्की नहीं की। देश का आम आदमी बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। ना उनके काम धंधे हैं, ना उन पे रोजगार है, ना नौकरियां हैं, ना, और महंगाई की मार तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने गौतम अडानी का पोल खोला था अभी, उस पर भाजपा के सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि चीन का प्रवक्ता बन गए हैं राहुल गांधी। नहीं, ये गलत है। राहुल जी ने जो भी कहा, चाहे वो कोरोना के लिए उन्होंने पहले वार्निंग दी थी कि कोरोना आएगा और देश में नुकसान होगा, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। राहुल जी ने राफेल विमान के डील के ऊपर मुद्दा उठाया, वो भी गलत रहा। राहुल गांधी जी ने जो भी मुद्दे उठाए, और अब अडानी का जो मुद्दा है, जो पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को इन्होंने, जो अभी अमेरिका की दूसरी एजेंसी ने जो किया है, उसको सिर्फ वो किया है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक था। और राहुल गांधी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अडानी ने घपला किया है और उसकी कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपया था, वो उस टाइम पे, अब वो बढ़कर शायद 40 या 50 हो गया है। वो पैसा किसका है, उसका सरकार को बताना चाहिए और इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए। इसमें जो सेबी है हमारी, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, लेकिन वो सेबी काम नहीं कर रही है। किसके दबाव में काम नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है, इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही है? वो सरकार को अब आगे बढ़ के, बहुत हो गया, बहुत मदद कर ली,
अब सरकार को आगे बढ़कर इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए और जो सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से खबरें आनी शुरू हो गई, वन देश वन चुनाव, एक देश एक चुनाव, तो इससे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम तो परेशान नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो हारते हुए एक राजा की बौखलाहट है। वो चाहता है कि डूबते को तिनके का सहारा। वो ये सोच रहे हैं कि एक देश एक चुनाव करके हम शायद सत्ता में पुनः वापसी कर लेंगे, लेकिन जनता इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। और ये एक देश एक चुनाव की बात बिल्कुल गलत है। इनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने से इनको मतलब है, और वो सत्ता अब की बार बचेगी नहीं। देश इंडिया गठबंधन जो है उसकी सरकार बनेगी और इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। जिस तरीके से एक घोटाला का उजागर हुआ था, एक्सप्रेस वे शायद कोई बन रहा था, उसका घोटाला का उजागर हुआ था, उस पर आप बता रहे थे, क्या है पूरा सच्चाई? नहीं, उसमें जो बिल्कुल है, जो सीएजी की रिपोर्ट आई तो उसमें सड़क मंत्रालय जो भी है जिसके अंडर हुआ काम आता है, तो उसमें घपला हुआ। जो सड़क लगभग 18 करोड़ रुपए किलोमीटर की थी, वो 250 करोड़ किलोमीटर की कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है उसमें। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और सरकार दोषी है तो सरकार को उसमें रिजाइन करना चाहिए। देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।